वीकेंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी डोईवाला से आ रही है। राजीव नगर में हरेला पर्व के अवसर पर राज्य मंत्री धीरेन्द्र सिंह पवार का सभासद बबीता और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद बारात घर परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने क्षेत्रवासियों की जन समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनके समाधान के निर्देश देने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। राज्य मंत्री धीरेन्द्र सिंह पवार ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक पर्व है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनके नियमित देखभाल करने की अपील की। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। आज हम यहाँ पर हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं अनुज भाई, उन्होंने हमें यहाँ क्षेत्र में बुलाया था और यहाँ पर जो ग्रामीणों द्वारा जो यहाँ पर जन समस्याएं थी वो उनको हमने सुना है और निश्चित रूप से जो छोटी मोटी समस्याएं उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरा, जो हमारी धामी जी की सरकार जो काम कर रही है प्रदेश में, जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई है, उसका भी हमने यहाँ पर इन लोगों को बताया है कि भाई हमारी सरकार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित में अच्छा काम कर रही है और जो हमारी प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो हमने इनके सामने रखी है। और आपको मालूम है कि आने वाला समय हमारा चुनावी समर आने वाला है। निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उसका लाभ हमें 2027 में मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोक पर्व हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी प्रदेशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को। और ये पर्व, हरेला जो पर्व है, ये हमारे प्रकृति के जो संरक्षण है उसका पवित्र संकल्प है। और हमें इस अवसर पर, आज के त्यौहार के अवसर पर, हमें संकल्प लेना होगा कि जो पर्यावरण पे दिक्कत आ रही है आने वाले समय में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कंक्रीट के जंगल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। उसको देखते हुए हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि एक एक पौधा यहाँ पर लगाएं। और पौधा लगाने के साथ साथ आप जैसे बाप जो है बेटे की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, उसी तरह उस पेड़ की पालन पोषण करें ताकि वो पेड़ जिंदा रहे। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में हाल ही में निर्वाचित ग्राम उप प्रधानों के सम्मान में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने अपने आवास पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित उप प्रधानों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी गई। अजय मौर्य ने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास जताया है, उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने गाँव के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और सरकार की परियोजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी उप प्रधानों को शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की। वहीं नवनिर्वाचित उप प्रधानों के सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपने अपने ग्राम पंचायतों के विकास और जनता की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करने का संकल्प लिया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। मैं ममता चंद नौगनाथ बंदा से क्या कहते हैं उप प्रधान। और आप सभी लोगों का यहाँ पर धन्यवाद, विशेष तौर से हमारे प्रधान, हमारे सभी वार्ड मेंबर और ये अजीत मौर्य जी, इन्होंने अजय मौर्य इनका भी दिल से धन्यवाद। उन्होंने अपने आवास पर हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। और हम यही चाहेंगे कि हमें जो जनता ने सपोर्ट किया तो हम उनके हर उस पर क्या कहते हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरें और अपना अच्छा काम करके दिखाएँ। और सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और सभी बहनों को, भाइयों को
जितने भी हमारे उप प्रधान हैं, और सबके सहयोग से हमें उप प्रधान बनाया गया है। हम अकेले हमने नहीं चाहा, हम अपने अकेले तरफ से नहीं बने, हमने सबका सहयोग लिया इसमें। हमारे ग्रामवासी, हमारे प्रधान जी, हमारे मेंबर लोग, उनके सहयोग के द्वारा हम बने। और हम चाहते हैं कि हम अगर बने हैं तो हम समाज की सेवा के लिए बने हैं। हम लगातार समाज की सेवा का कार्य करते रहेंगे। हमारे इस पूरे ज़िले में और विकासखंड खटीमा में कल ग्राम प्रधान उप प्रधान का चुनाव हुआ। तो जो हमारे इस क्षेत्र के विकासखंड में जो भी हमारे ग्राम प्रधान जो नवनियुक्त हुए हैं और जिनको इस उप प्रधान की दावेदारी का मौका मिला है, और आज कल जीत होने के बाद आज हम लोगों ने सभी लोगों का स्वागत का कार्यक्रम रखा है। और निश्चित ही हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि जो नवनियुक्त बने हैं और हमारे गांव की जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गांव तक स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। सभी लोग हमारे एकजुट होकर, हमारे प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग जो मिलजुल कर हम अपने गाँव क्षेत्र का विकास करेंगे। उप जिला चिकित्सालय से 7 डॉक्टरों के अचानक तबादलों के बाद क्षेत्र में विरोध काफी ज्यादा तेज हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री से तबादले रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पंत समेत अन्य चिकित्सकों ने जाने से मरीजों को इलाज के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कई लोगों को निजी अस्पतालों में महंगा उपचार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खटीमा के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और नेपाल से आने वाले मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारी अली अहमद वारसी ने भी तबादलों पर नाराजगी जताते हुए सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल और बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। धरने पे इसलिए बैठा हूँ कि बड़ा खेद का विषय है कि अस्पताल के 1 नहीं 2 नहीं 7 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया, जिसमें अस्पताल के मुखिया श्री डॉक्टर पंत का स्थान भी सम्मिलित है। ऐसे में खासकर हड्डी रोग विशेषज्ञ जो काफी व्यवहार कुशल और मरीजों को संतोषजनक इलाज कर रहे थे, अब उनका भी इलाज ट्रांसफर कर दिया गया। अब मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें निजी अस्पताल में महंगा इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। उप जिला चिकित्सालय नर्सों और वार्ड विभाग के भरोसे रह गया है। यह कि खटीमा के इलाके आसपास क्षेत्रों के नेपाल तक के मरीज काफी संख्या में यहाँ आते हैं, जिन्हें अब तक अच्छा इलाज मिल रहा था, जो अब संभव नहीं है। यदि इन डॉक्टरों का तबादला नहीं रोका गया तो भूख हड़ताल को अनिश्चितकाल भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्र की जनता के साथ उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता 81 वर्ष के बैठे, किस कारण बैठे? इस कारण बैठे सर, अस्पताल में 7 डॉक्टर थे काबिल, वो सबका तबादला हो गया। कोई देखने वाला ना, इन्हें चक्कर में मारते फिर रहे लोग सब, और कोई जब आ रहा इमरजेंसी में कोई देखने वाला ना बोतल चढ़ाने वाला ना कुछ। तो इन्हें डॉक्टर लोगों को रोका जाए और सर इसे अस्पताल की जगह तरक्की करी जाए सर। आज इसलिए बैठे पड़े हैं सर। हड्डी वाले डॉक्टर हैं बीपी सिंह, इनकी जगह पर कोई बढ़िया डॉक्टर इससे आ ही ना सकता है। इनने ना दिन देखा ना रात देखी, जिस वक्त बुलावो इनको आ जाते हैं। ये डॉक्टर सब सही थे, इन लोगों को रोका जाए सर। नहीं रुका तो फिर क्या होगा? फिर क्या हो, ये हड़ताल करेंगे, फिर धरना देंगे, फिर क्या करें? तो जनता बुला के और सब जने मिलके ये धरना देंगे। आपका नाम? अली अहमद वारसी। आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तिरंगा चौक स्थित राष्ट्रीय ध्वज के पास संचालित विदेशी शराब की दुकान के खिलाफ शनिवार को घेराव और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि करीब 1 माह पहले उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दुकान हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद दोबारा प्रशासन को आंदोलन की सूचना दे दी गई है। सत्येंद्र कुमार का आरोप है कि राष्ट्रीय ध्वज के समीप और एक प्रमुख विद्यालय के पीछे शराब की दुकान संचालित होना नियमों के विरोध होने के साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान है। उन्होंने दावा किया कि आबकारी विभाग के विज्ञप्ति में दुकान का आवंटन किच्चा रोड के लिए किया गया था, लेकिन इसे मुख्य बाजार में ही खोल दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुकान नहीं हटाई गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। सितारगंज से अशोक सरकार की रिपोर्ट। चाहूँगा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पत्र हमने 1 सवा महीने पहले दिया था।
ये 13 जून को हमने दिया था पत्र कि भाई सितारगंज में जो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के नीचे जो है शराब की जो दुकानें खोली गई हैं उसको हटाने के लिए, चूंकि मानक के विपरीत हैं, वहां से डेली अधिकारियों की, बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां डेली गुजरती हैं। हमने इतने लंबे समय पहले ज्ञापन दिया कि भाई इसको हटावा जाए, क्षेत्र में गलत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन फिर भी दुकानें नहीं हटाई गई। आखिर दबाव किसका है हम जानना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल हम 10 बजे इस दुकान का घेराव करेंगे तिरंगा चौराहे पर। यह आंदोलन की कॉल हमने दे दी है। कल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में ये घेराव होगा। और ये पहले बताऊं आपको कि देहरादून आबकारी आयुक्त के द्वारा 16 मार्च 2026 को 25 नंबर क्रम पर विदेशी मदिरा का दुकान आवंटन हुआ। नियम यह था कि सितारगंज के किच्छा रोड पर आवंटित हुआ है, लेकिन सितारगंज के मुख्य बाजार पर लगाया गया है। देश का शान आन बान तिरंगा चौराहे पर, उसके नीचे दारू की दुकान, सिलेंडर 45 दिन में एक बार और ब्लेंडर प्राइड हर बार, बार बार टाइम जितना पियो उतना पियो, लेकिन सिलेंडर एक बार मिलेगा खाने को, लेकिन दारू आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और सुनिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की जो ये नीति है, इस नीति के हम खिलाफ हैं और ये हम हटवा के रहेंगे, हमारी नीति। भाई साहब, हमारा सितारगंज अजूबों का क्षेत्र है जी। अजूबों का क्षेत्र इसलिए कह रहा हूं कि मंगलवार को मेडिकल की दुकानें नहीं खुलती हैं, बंद रहती हैं, लेकिन दारू की दुकानें 24 घंटा 24/7 आवर्स खुलता है। ये बताना चाह रहा हूं। और अगर मैं कह रहा हूं, अधिकारी ध्यान से सुन लें, अधिकारी या संबंधित विभागीय अधिकारी, अगर जो है दुकानें अगर बंद नहीं की गई कल, तो ध्यान रहे घेराव तो हम ऊपर तक करेंगे, चाहे जिला करना पड़े, चाहे कुमाऊं कमिश्नर और आयुक्त का करना पड़े, हम सबका घेराव करेंगे और इस दुकानों को सितारगंज से हटाने का कार्य करेंगे। हमारा उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।